करवा चौथ व्रत कब है, पूजा विधि, पूजा सामग्री, करवे कैसे फेरें, सुहाग कैसे लें, कैसे संपूर्ण नियम है, आइए वीडियो में जानते हैं। यह व्रत सुख सौभाग्य का सबसे बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत को आप पहली बार भी शुरू करना चाहते हैं तो जरूर से कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं सभी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सामग्री थोड़ा सा ही लगती है, जैसे कि करवा माता की मूर्ति प्रतिमा पहले से है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उस समय बाजार में मिल जाती है। 2 हमें करवे लेने होते हैं। एक जो मेरे हाथ के पास करवा है उसमें हमें ड्राई फ्रूट भरनी होती है और सीके लगानी होती हैं। ऊपर से कोई फल रख सकते हैं आप, कोई पात्र गेहूं या चावल का भरा हुआ रख सकते हैं। दूसरा करवा आप जो है तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। दोनों करवे भी, एक मिट्टी का जिसमें जल भरना होता है या स्टील का लेना होता है, एक करवा जो होता है वह चीनी का ले सकते हैं या उसमें किसी भी स्वरूप में लिया जा सकता है। उसके मुख पर आपको सीक बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, वह आपको लेना होगा। ठीक है, जहाँ पर भी पूजा स्थल पर आपको पूजा करनी होगी, सच्चे भाव सच्चे मन से आप बहुत सुंदर इस दिन तैयार होइएगा। इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हो रहा है। ठीक है, 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन बहुत अच्छे दुर्लभ संयोग है, उसी दिन आपको व्रत करना है 2025 में। अब इस पूजा में संभव हो तो महादेव की मूर्ति प्रतिमा भी ले लीजिए, जो मैंने ली है, नहीं तो इच्छा आपकी है। गणेश जी तो जरूर से रखे जाते हैं क्योंकि चतुर्थी का दिन होता है। एक आपको कलश लेना है, इस कलश में आपको स्वास्तिक बनाना है। कलश में सभी देवी देवता वास करते हैं। इसमें गंगा जल और जल भर लीजिए। कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, दूर्वा और पुष्प और अक्षत, यह 5 चीज़ें डालें और साथ के साथ कलश के ऊपर एक गेहूं का पूर्ण पात्र रख लीजिए और कलश के ऊपर एक दीपक, जितनी देर आप पूजा पाठ करेंगे उतनी देर यह प्रज्वलित होता रहे, इसके लिए आपको इस कलश को स्थापित करना होगा। सुंदर भाव सच्चे मन से साधारण सरल सी पूजा सुबह की जाती है। बहुत बड़ी विशेष पूजा शाम के समय अधिकतर क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, आप सामूहिक पूजन कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो सरलतम तरीके से इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। कलश के नीचे थोड़ा सा गेहूँ या चावल का आप आसन दे दीजिएगा और कलश को जो चौथ माता है उनके दाहिने तरफ आपको रखना है। कलश में इस तरह से 14 टिक्की आप लगा लीजिए, नहीं तो सामान्य एक स्वास्तिक बना लीजिए। ठीक है, दोनों कलशों के नीचे थोड़ा थोड़ा गेहूं या चावल या फूल आप रख सकते हैं। इस तरह से महादेव की मूर्ति प्रतिमा, हमने छलनी और सास के लिए जो थाली निकाली जाती है वह मैंने रख ली है, जैसे साड़ी, सूट, सुहाग सामग्री, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह आप सारी चीज़ें रख लीजिए। पूजा के साइड में आप देख पा रहे होंगे। अब आप सभी को बाजार से जो भी आप सामग्री लाए हैं उस पर आप जल के छिड़काव कर दीजिए ताकि सारी चीज़ें शुद्ध हो जाए। 10 अक्टूबर 2025 के दिन इस व्रत को रखना है, जो कि सबसे सुंदर और श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस दिन जो सुबह पूजा का जो ब्रह्म मुहूर्त होगा अर्थात सरगी लेने का समय होगा वह 4:39 से पहले पहले हो जाएगा। ठीक है, इसी समय आपको दिन भर इस दिन पानी नहीं पीना होता है, फल नहीं खाने होते हैं। तो आप सभी अच्छी तरह से सुबह सरगी ले लीजिए, जिसमें आप ड्राई फ्रूट, फल, चाय, पानी अच्छी तरह से पी लीजिएगा। 4:39 से 5:47 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। इस दिन बहुत सारे सुंदर संयोग हो रहे हैं। अब आप देखे होंगे मैंने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लिया और अपना नाम गोत्र बोलकर आप हे महादेव, हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, मैं आज करवा चौथ व्रत करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर सामग्री को जमीन पर छोड़ दीजिए। इस तरह से यह जो है लिया जाता है संकल्प, जो कि बहुत सुंदर माना जाता है। ऐसा ना कर सके तो कोई बात नहीं। अब हमने सबसे पहले दीप देवता प्रज्वलित कर दिए हैं, क्योंकि हमारी पूजा पाठ के साक्षी दीप देवता है। यह जो दीप देवता है यही हमारी पूजा पाठ देखते हैं कि सही विधि नियम से हो रही है और सारी मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होते हैं। सबसे पहले जो गणपति की मूर्ति प्रतिमा है उस पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत लगा लेंगे। महादेव का शिवलिंग संपूर्ण रूप से रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करेंगे। चौथ माता को भी इसी तरह से समस्त सामग्री रोली, चंदन, मोली समर्पित करेंगे। और जो करवा चौथ व्रत का पोस्टर है उसमें सूरज, चंद्रमा, जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनको भी हम रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सारी चीजें समर्पित करेंगे। दीप देवता को भी इसी तरह से सभी चीजें समर्पित करेंगे। हमारे करवों पर भी हम तिलक लगा लेंगे, छलनी पर भी तिलक लगाएंगे। सास की जो थाली है उस पर भी थोड़ा रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे, क्योंकि पूजा की सभी चीजें इसी तरह से श्रेष्ठ और शुद्ध की जाती है। आपने सुबह अच्छी तरह से चाय, पानी, दूध, दही खा लेना है ताकि पूरे दिन आपको भूख प्यास ना लगे। 10 अक्टूबर को शुक्रवार को राहु काल का अशुभ समय 10:30 से 12:00
12 बजकर कुछ मिनट तक जो है आपको राहु काल प्राप्त होगा। राहु काल के अशुभ समय को छोड़कर आप पूरे दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। अब बारी आती है इस दिन शाम को पूजा का क्या समय रहेगा। शाम की पूजा का समय 5:57 से 7:38 के आसपास रहने वाला है। तो आप इसी समय जो है शाम की पूजा आराधना को संपन्न करें। स्क्रीन पर आप सभी चीज़ें देख पा रहे होंगे, कैसे गणेश जी का पूजन करना है, कैसे महादेव का पूजन करना है। देखिए, महादेव माँ गौरी इस दिन विशेष पूजनीय है और वही सौभाग्य देने वाली होती हैं। इस तरह से आपको जो है यह पूजा करनी है। साथ के साथ आपको दान करने के लिए सुहाग सामग्री कम ज़्यादा जितनी भी आपसे हो उतनी आप ले लीजिए। सास के लिए अलग लेनी है थोड़ा बहुत, जो उनकी इच्छा होती है जो वह पहनती हैं, और थोड़ा दान करने के लिए ज़रूर लेनी है। देखिए, दान हमारे व्रत पूजा पाठ को संपन्न करता है, आप सब जानते होंगे। तो दान थोड़ा बहुत ज़रूर लीजिएगा, जिसे आपको गौरी माता को और चौथ माता को समर्पित करना है। बात आती है भोग लगाने की। मिठाई, खीर, जो भी आपने भोग लगाया है सबसे पहले गणेश जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद चौथ माता, महादेव सभी को जो है भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, और यही प्रसाद खाकर आपको अपना व्रत खोलना है। ठीक है, यह बात हो गई। चंद्रमा कितनी बजे दिखाई देंगे। इस बार चंद्रमा 8:33 के आसपास से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। फिर चंद्रमा का पूजन कर कर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप सभी को अपने जो पूजा पाठ आपका हो गया, सभी चीज़ें आपने समर्पित कर दी। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार फूल, दूर्वा, घास जो आपसे बन पाए, बेलपत्र इत्यादि सब आपको समर्पित कर देना है। और आपको जो है कथा सुन लेनी है। अपने दाहिने हाथ में गेहूं आप ले लीजिए, चौथ माता की और गणेश जी की कथा सुन लीजिए, और जो है यह करीब करीब आपकी पूजा पूर्ण हुई। अब बारी आती है सुहाग कैसे समर्पित करना है माता को। आपके पास जो आपका सुहाग का डब्बी है ना, उसे आप सभी को रखना है। अब आप ये जो गेहूं देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें आपको रात को चंद्रमा को अर्घ देना है उस वाले लाल वाले कलश से। तो आप सभी जो है इन्हें या तो साड़ी के पल्लू से या किसी कागज में या इसी जो है कलश में जिससे चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे आपको रखकर छोड़ देने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यह करना है। यह जो थाली है यह सास के लिए जाएगी जब आपको शाम को आप चंद्रमा को अर्घ देंगे उसके बाद। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को जो है विशेष तौर पर इसके बाद सुहाग लेना है। सुहाग कैसे माँ को गौरा को समर्पित किया जाता है। जो आपका सिंदूरा है आप अपने पास रखें, अपनी अनामिका रिंग फिंगर से माता गौरा और या जो है चौथ माता को आप सभी 5 बार या 7 बार मुझे माता गौरा सौभाग्य दीजिए, आपके ही सुंदर स्वरूप चौथ माता को मैं सुंदर सुहाग समर्पित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 या 7 बार आपको समर्पित करना है श्रेष्ठ और अद्भुत रूप में सिंदूर। ठीक है, अब जब पूजा हो जाएगी उसके बाद आपको माता से जूठा सिंदूर भी लेना है। वह पूजा के अंत में देखिएगा कैसे करना है। ठीक है, यह बात हो गई। इसके बाद आप सभी को करवे कैसे बदलने हैं। देखिए, इस तरह से करवे बदले जाते हैं जैसे आपने रखे हैं। चाहे तो इसमें सीक लगा लीजिएगा जैसे मैंने बताया, दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए और इस तरह से करवे बदलने होते हैं। ठीक है, करवे इस तरह से बदलेंगे। जो ये है ड्राई फ्रूट वाला है यह माता गौरा का है, दूसरा वाला जिसमें जल भरा है वह अपना है। ठीक है, 5 या 7 बार सौभाग्य दे माता, अखंड सौभाग्य दे माता, ऐसी आपको बोलते हुए 5 या 7 बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है। ठीक है, या तो 5 बार या 7 बार जो मैंने बोलना है वह भी आपको बता दिया। अब अंत में जो है जो कलश है, जो जल का कलश है जो आपका, वह आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यह रखना है। कोई चीज़ भी समझ में ना आए ना, आप पूछ लीजिएगा कैसे किस स्वरूप में करना है। यह बात हो गई कलश की, करवे की। अब आप सभी को एक पूजा के अंत में दीपक लगा लेना है और उसी से चौथ माता की आरती गा लेनी है और साथ ही गणेश जी की भी आरती गा लीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए। पूजा के अंत में कुछ दक्षिणा यहाँ पर रख दीजिए, बाद में उसे दान कर लीजिए। जो आप नहीं ला पाए हैं उसकी पूर्ति के लिए यह माना जाता है। इस तरह से करवा चौथ व्रत की है संपूर्ण पूजा विधि है। एक जल का लोटा लेकर आप जो आपने आरती करी है उसमें से 3 बार जल घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए और भगवान जी को संपूर्ण रूप से इस आरती को दिखाइए। घर के सदस्यों को आरती दिखाइए और अपनी सास को इस पूजा जो थाली है, जो सौभाग्य की चीज़ें हैं उसमें रखी हुई, वह आप चरण स्पर्श कर कर दे दीजिए। व्रत शाम को आप सभी पूरे दिन निर्जल निराहार व्रत रखकर शाम को जो है चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के तिलक लगाकर अपने व्रत को खोल सकती हैं। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।